अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन से। बेसिकली दो तरह की कोऑर्डिनेशंस हैं जो हमारी बॉडी में हो रही हैं, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो है ना वो इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट होती रहती हैं एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करने के लिए। सबसे पहले आ जाओ केमिकल कोऑर्डिनेशन। अच्छा, केमिकल कोऑर्डिनेशन कब होती है? जब ये कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज़ कराती है, जैसे कि हार्मोन्स। ठीक है। कुछ स्पेशल सेल्स और ग्लैंड्स के ज़रिए जब हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो हमारी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो हार्मोन्स हैं ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, ये हमारी बॉडी में एज अ मैसेंजर काम करते हैं। ये कुछ ग्लैंड से रिलीज़ होने के बाद ना ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं ताकि डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ को मैसेज दे सकें कि क्या करना है। ठीक है। कुछ हार्मोन्स जो हैं वो स्टॉप भी करवाते हैं एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी कि इनहिबिट कराते हैं, और कुछ जो है वो इनकरेज कराते हैं कि वर्किंग स्टार्ट हो, यानी कि स्टिमुलेट कराते हैं। और इस तरह से हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। द टारगेट सेल्स मस्ट हैव रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसको इस तरह समझो कि टारगेट सेल्स के पास एक स्पेशल क्लब होता है, सही है, जिसके डोरवेज होते हैं, जिसको हम रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स एज अ रिसीवर काम करते हैं और जो भी सिग्नल्स आते हैं उनको इंटर होने देते हैं क्लब के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीवर करते हैं हमारे सेल्स तक। ये इस तरह से है कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हमारे सेल से कम्युनिकेट करने देते हैं। ठीक है, इन अ स्पेशल एंड प्रिसाइज वे। इस तरह की कोऑर्डिनेशन लोअर एनिमल्स में भी हेल्पफुल रहती है, प्लांट्स में भी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि उनका सिंपल बॉडी प्लान होता है और साइज़ भी स्मॉल होता है। ठीक है। ओके, लेट्स सी नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन की एडवांस टाइप है। ठीक है, एनिमल्स की तरफ से हमें पेश की गई है। अच्छा, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन कौन परफॉर्म करा रहा होता है? कुछ न्यूरॉन्स परफॉर्म करा रहे होते हैं। ये न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स जनरेट कराते हैं। ठीक है, और सिग्नलिंग जो है ना इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, इसलिए बहुत रैपिड होती है, यानी कि जल्दी जल्दी सिग्नल जो है वो पास किए जाते हैं। ओके, लेट्स सी द डिफरेंसेस। अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है। केमिकल कोऑर्डिनेशन कुछ सीक्रेटिंग सेल्स हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी है। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिग्नल टाइप है लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल है। ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन भी सिग्नल टाइप है लेकिन प्योरली केमिकल है। ठीक है। ये रैपिड इन एक्शन होती है, ये स्लोअर होती है। ये रिस्पॉन्स जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन में, यानी कि कम टाइम में दे देती है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन में देती है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन का एडवांस टाइप है नर्वस कोऑर्डिनेशन, और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रिमिटिव टाइप है। नर्वस कोऑर्डिनेशन एनिमल से रिलेट करती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में होती है। अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में अदर मॉलिक्यूल्स का सिग्नल जो है वो इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हार्मोन्स। ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। बेसिकली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, अलगाई, फंगाई, प्लांट्स। ठीक है, ये सब केमिकल सिग्नल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल, टच मी नॉट प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लीव्स को क्लोज कर लेते हैं जब हम उन्हें टच करते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा टच जो है वो उनके लिए एक सिग्नल होता है, जिसका वो रिस्पॉन्ड इस तरह देते हैं कि वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं। कुछ अदर रिस्पॉन्सेज इस तरह भी होते हैं, जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये भी जो है वो हार्मोन्स ही कंट्रोल करा रहा होता है, कुछ स्पेशल सेल सिक्रीट करा के, और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कराता है जब प्लांट्स को इसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो सनफ्लावर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है इसकी, कि सन की तरफ जो है वो स्लोली टर्न हो जाता है सनफ्लावर। ठीक है, ये मूवमेंट जो है ना एक स्पेशल हार्मोन की वजह से होती है, जिसे हम ऑक्सिन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल सिग्नल्स जो है ऑर्गेनिजम्स की हेल्प करते हैं कि वो इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करें और राइट डायरेक्शन में ग्रो करें। इट causes rapid cell growth in shaded regions of the plant. या इट इज़ ट्रू। ऑक्सिन जो है ना ऐसा प्लांट हार्मोन है जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है रैपिड सेल ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इन शेडेड रीजन्स ऑफ प्लांट ना। अच्छा, इस प्रोसेस को फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, जिधर प्लांट जो है ना वो लाइट सोर्स की तरफ बेंड हो जाता है ताकि मैक्सिमम एक्सपोजर जो है वो सनलाइट का आए, फोटोसिंथेसिस बेटर से बेटर हो। सही है। ओके, so from next class we will continue our further topics. So stay connected for your higher grade in studies.